राधे राधे, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों, दिल को छू जाने वाली एक शराबी की कहानी। कैसे एक शराबी ने अपने परिवार को बर्बाद कर दिया। सुनीता अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर निकली थी कि उसकी सासू माँ ने आवाज लगाते हुए कहा, सुन रही सुनीता, काम से लौटते वक्त सुबोध की दुकान से 1 किलो चीनी जरूर ले आना। सुनीता कुछ क्षण के लिए ठहरी और हूँ कहते हुए अपने रास्ते निकल पड़ी। 2 बाल को घुमा सुनीता एक दुकानदार के यहाँ रोज दिहाड़ी पर काम करती है। एक दिन भी नहीं गई, सैलरी कट जाती थी। जब सुनीता इस संबंध में बात करती है तो दुकानदार का बेटा आकाश कहता है, मैंने तुम्हें नौकरी पर रखा है, क्या नौकरी करना है तो करो, वरना जाओ कहीं और नौकरी की तलाश करो। सुनीता जवाब देती, इतने दिन से तो काम करते आई हूँ तुम्हारे यहाँ। जब तुम्हारे पापा थे पूरे का पूरे महीने का पैसा आता तुम हो कि। सुनीता कुछ कहती कि वहाँ मौजूद अन्य नौकरों में से एक ने उसे इशारा कर अपने पास बुला लिया। सलमा ने कहा, क्यों सुनीता उस पागल से मुंह ढकती हो? उसे हमारे तुम्हारे जैसे दिमाग नहीं है। दिमाग होता तो मरते हुए पापा को बचा नहीं देता। चंद पैसों खातिर अपने पापा को मार डाला। सुनीता शाम होने से पहले घर वापस आ गई। आते ही सासू माँ ने पूछा, क्यों रे सुनीता, सुबोध की दुकान से चीनी लाई कि नहीं लाई? कहीं देख नहीं रही। सुनीता झूठ बोली, सुबोध की दुकान बंद थी, किसी ने हमें बताया कि वह अपने ससुराल चला गया है। सासू माँ ने कहा, आज बिना चीनी के हलवा बनाना पड़ेगा, जाकर देख हेमा के घर चीनी मिल जाए तो। मेरे भी कल चीनी मांग कर लाई थी, लेकिन अभी तक उस हरामजादी ने लौटाया नहीं है। अब तक सुनीता की आवाज नहीं सुनकर सासू माँ बोली, कहाँ मर गई, कुछ न बोल रही है। सुनीता अपना हाथ मुंह धोते हुए आवाज लगाई, आ रही हूँ। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्सा तो क्यों नहीं करूं, इतनी देर से दाढ़े मारा जा रही हूँ और एक भी शब्द बोलने का नाम नहीं ले रही। सुनीता अपना पैर पकड़ते हुए आई और सासू के पास आकर खड़ी हो गई। खड़ी ही रहेगी, जा हेमा के पास एक कटोरा चीनी लेकर आ, जल्दी कर, सूरज ढलने वाला है, तेंदुए का शोर मच रहा है, सबके दरवाजे बंद हो जाएंगे। और हाँ देखना, हितेश शराब पीकर नशे में कहाँ पड़ा हुआ है। खोज खबर करती अपना जंगल से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव में, जो धीरे धीरे एक बड़े गांव में तब्दील हो गया। एक दूसरे के मकान अभी भी कुछ दूरी पर बना हुआ है। कभी कभी इस गांव में तेंदुआ, भेड़िया और दूसरे जंगली जानवर रास्ता भटक कर गाँव की तरफ आ जाते हैं और लोगों और पालतू जानवरों पर हमला कर देते हैं। इसी हमले में सुनीता के ससुर रामपाल मारे गए। समय पर इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाया, इसके कारण धीरे धीरे मौत के मुंह में चले गए थे। इस शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर ये गाँव है। जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता है। जिसके पास गाड़ी है वह महीने में 2 महीने में एक बार शहर जाते हैं। ऐसा भला कौन शहर जाने के लिए जोखिम उठाए? ये लोग कई वर्ष पहले एक मुस्लिम शासक के डर से भाग कर आए थे। तब से यहीं इन लोगों का रहन बसेरा हो गया। इस तरह के छोटे छोटे गांव 20 से 25 गांव होंगे जो जंगल के पास ही हैं। इस गांव की आबादी लोगों पे पड़ने से पहले ही जानवरों के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि शहद और मछली की तलाश में अपने गांव से दूर चले जाते हैं। कुछ रास्ता भटक जाते तो कुछ शेरों के शिकार हो जाते, बच भी जाते तो किसी काम के नहीं रहते। सुनीता एक कटोरा चीनी लेकर अपने पति हितेश को खोजने निकल पड़ी। जानवरों के आने के खतरे का डर लग रहा था। सभी जगह हितेश को खोज लिया पर कहीं नहीं दिखाई दिया। सुनीता ने सोचा, जिंदा रहा तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। दरवाजा खोलकर सुनीता अंदर गई। बेटे के साथ उसकी सास सो रही थी। सामने खटिया पर सुबह का सूखी रोटी पड़ी हुआ था। उसने सोचा वहीं खाकर अपनी भूख मिटा लिया होगा। इतनी रात इन लोगों ने बिना खाए सो रहे थे। उनकी आंख लगी थी कि बच्चे की रोने की आवाज सुनकर जगी। 1 साल के बच्चे को तेंदुआ दबाया जा रहा था। उसने घर में रखे भाले से उसके ऊपर वार कर दिया। तेंदुए ने बच्चे को छोड़कर उस पर हमला कर दिया। सुनीता घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। उन लोगों की आवाज सुनकर आसपास के घरों में आदमी अपने हथियार लेकर दौड़ते हुए आए। तेंदुआ डर कर भाग गया। सुनीता खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। सुनीता की सांसें कम होते जा रहे थे। अंत में अपने बच्चों को छोड़
सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसका पति हितेश अपनी नशे में धुत अपनी पत्नी सुनीता को एक बार देखा, पास में बड़ी खाट पर सो गया। सुबह को जब हितेश की आंख खुली तो उसने देखा सुनीता इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। अब हितेश के पास सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं बचा था। दोस्तों, हमें शराब या अन्य नशे के चक्कर में आकर अपने घर को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों की एक कहावत है, शराब और शराब यह दोनों पूरे घर को बर्बाद कर देते हैं। हमें हमेशा नशे की हालत से दूर रहना चाहिए। हम तो शराब और अन्य नशा कर लेते हैं, लेकिन हमारे परिवार वाले भूखे रहते हैं। परिवार को, बच्चों को खाना तक नहीं मिलता। इस कहानी से यही सबक मिलता है कि हमें कभी भी गलत कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर इस कहानी में किसी भी स्थान, किसी व्यक्ति विशेष का नाम आता है तो यह मात्र संयोगवश होगा। हमारा उद्देश्य आपको मनोरंजन करना है, किसी का दिल दुखाना नहीं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।